दोस्तों, कहते हैं भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। उनके प्रेम में जात पात, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, राजा रंक व ब्राह्मण चांडाल का भेद कोई महत्व नहीं रखता। भक्त जनाबाई की भक्ति उसी का उदाहरण है जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत श्री नामदेव जी के घर की नौकरानी थी। घर में झाड़ू करने व बर्तन कपड़े धोने जैसे काम करती। नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भगवत भक्ति उदित हो गई और वो भी भगवान विठलनाथ का निरंतर स्मरण करने लगी। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उसकी आंख लग गई, जो देर से खुलने पर उसे नामदेव जी के घर में काम में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वह काम के लिए उनके घर पहुंची और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची तो कोई काम याद आने पर वह कपड़े छोड़ वापस घर की तरफ दौड़ने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उसने देरी होने की सारी कथा बता दी। यह सुनकर वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कराए, वह उसके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेह दिल भाव व मोहनी वाणी से मंत्रमुग्ध हुई जनाबाई इसके बाद घर चली गई। वापस आकर देखा तो सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभालकर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने के लिए जिज्ञासा हुई तो वह पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वहाँ वृद्धा गायब थी। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेव जी को बताई, जिसे सुनकर श्री नामदेव जी सब समझ गए और बोले कि जनाबाई तू धन्य है, जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। वहाँ बैठा सारा संत समाज भी आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान भी समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई घर का काम करते हुए अभंग गाया करती थी, जो गाते गाते जब वह भाव विभोर होकर शुद्ध बुद्ध भूल जाती तो खुद भगवान उसके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोछा करने का काम करते। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में जब नामदेव जी ने समाधि ली, उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। जनाबाई के चमत्कार के काफ़ी चर्चे हैं। एक दिन भगवान विठलनाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे पहले अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर ही संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे चंद्रभागा नदी के तट पर ले गई। जनाबाई विफल होकर विठल विठल पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ ही देर में वह पानी हो गया। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इसी तरह एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपलों के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। यह देख कबीरदास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन उपलों से बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। कहते हैं कि जब कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुन वह भी जनाबाई की भक्ति के प्रेमी हो गए। इसी तरह भक्त के अधीन भगवान की कहानी एक ऐसी लगी हमें ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।